नमस्कार साथियों, मैं एम के यादव मैजिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आप कल इसका फर्स्ट पार्ट देखे थे, आज इसका सेकेंड पार्ट आइए देखते हैं। देखिए, आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए बी ये दोनों एक साथ कर रहा है तो 20 दिन में, और सी अकेले इससे 60 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो हम देखेंगे ए प्लस बी इसको 20 दिन में और सी इसको कितना दिन में, 60 दिन में। तो कल हम बताए थे इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले तो करना क्या है, टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल काम पता करने के लिए सीधे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे 20 और 60 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 60। यानी टोटल काम हो गया 60, ये कुल काम हो गया। अब ए बी इसको मिल के 60 काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो ये 20 दिन जो लगाता है, तो 20 दिन से भाग दे देंगे तो इसमें आ जाएगा 3, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। और सी अकेले 60 दिन में कर रहा है, तो इससे 60 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी एक दिन में सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर 3 और ये मिलकर 1, तो तीनों मिलकर 4। तो टोटल काम यहाँ पर ऊपर और एक दिन के दोनों के काम मिलकर कितना हो जाएगा, 4। भाग दे देंगे हो जाएगा 15, यानी 15 दिन मेरा क्या हो गया। तो जब भी इस तरह से दे तो डायरेक्ट आप एलसीएम मन ही मन ले लीजिए। जैसे यहाँ ले लिए 20 और 60 का एलसीएम हो गया 60, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 60 ले लीजिए। अब इस 20 से इसमें भाग दे दीजिए तो मेरा आ जाएगा 3, और फिर इस 60 से इसमें 60 में भाग देंगे तो 1, यानी बन गया 4। 4 से काट देंगे कितना, 15। अभी 15 मेरा आंसर। इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं, कहा जाएगा ए बी सी डी। अब इसी में 4 आदमी का दे दिया है, तो ए बी सी डी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40, 60 और 120 दिनों में पूरा करें, तो चारों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी डी किसी कार्य को 30, 40, 60 और 120 दिनों में समाप्त करते हैं, तो चारों मिलकर उसको कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ए इसको 30 दिन में, बी इसको 40 दिन में, सी 60 दिन में और डी 120 दिन में। तो इस तरह से अब चारों मिलकर करेंगे तो क्या कीजिएगा, इस तरह से डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो आप समझिए रहे 120 आएगा। अभी 30 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 से इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। इसका कितना निकल जाएगा, 3। और उसी तरह से इससे 60 से 120 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2। इससे 120 से 120 में भाग दे देंगे तो मेरा कितना निकलेगा, 1। यानी तो ये निकल गया क्षमता। क्षमता के मतलब तो हम बताए थे कल कि एक दिन का काम। अब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, डी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब चारों मिलके एक साथ करेगा, तो ई तो एक दिन में 4 और 3 ई 7, तो ये दोनों मिलके एक दिन में 7। इसको ले लेगा तो 7 और 2 9 और 1 ले लगेगी 10। अब चारों मिलके एक दिन में 10 काम करेगा, और टोटल काम 120 है, तो 120 में 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी टोटल दिन हमारा 12 लग जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 12। तो इस तरह से जब भी मिले तो इसका क्षमता निकालिए। तो टोटल काम पहले पता कीजिए, टोटल काम में जितना दिन में कर रहा है उससे भाग दे दीजिए, क्षमता निकल जाएगा। और इसको तेजी में बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट पढ़िए कितना, इसका डायरेक्ट मन ही मन एलसीएम ले लीजिए, 120 हो गया। और 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो मेरा निकल जाएगा कितना, 4। फिर 120 से 40 से भाग देंगे 120 में तो हमारा निकल जाएगा 3। फिर 60 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 2। फिर 120 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 1, और नीचे इसके क्षमता लिखते चलिए। अब इसी को आप देखिएगा तो 120 और ये हो जाएगा कितना, टोटल जोड़ेंगे तो 10 से कट जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट इतना में आंसर आ जाएगा।
चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी मिलकर इस कार को आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कार छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है सेपरेट, अलग अलग 18, 20 और 30 दिनों में ए बी सी कर रहे हैं, लेकिन बी सी दोनों एक साथ मिलके 2 दिन तक काम किया और उसके बाद चला गया, और शेष काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सेम है वही, आइए देखते हैं। कह रहा है उसी तरह से सेम दिन निकालिए, क्षमता निकालिए, जिसका पूछ रहा है वो इसके हिसाब से बनाएंगे। देखते हैं, यह हो गया ये 18, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसमें से 6 उसमें है, 3 नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो टोटल एलसीएम हमारा हो जाएगा 180। अब देखिए, अब इससे इसमें भाग देंगे तो टोटल ई काम हो गया 180। अब सी इसको 30 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन का काम निकालेंगे, और 1 दिन के काम को क्षमता बोलते हैं। तो 30 से इसमें भाग देंगे तो 0 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 6, यानी 1 दिन में 6 काम कर सकता है। फिर बी का देखेंगे 1 दिन का काम कितना है, क्योंकि 180 काम को 20 दिन में समाप्त करा, तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, तो 20 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 9। फिर इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए 1 दिन का काम हमारा ए का निकल गया 10, और 18 दिन में टोटल 180 कर लेगा। 1 दिन का काम हो गया 9, तो 20 दिन में 9 दूना 18, 180 कर लेगा। सी का हो गया 1 दिन का काम 6, तो 30 दिन में 6 3 18, 180 कर लेगा। अब कह रहा है कि इसका तो हमको 1 दिन का पता चल गया, 1 दिन का। 2 दिन का पूछेगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 3 दिन का पूछेगा इसका तो 3 से गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है काम जो बी और सी मिलकर तो प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कार को छोड़कर चले जाते हैं। तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 1 दिन में ई करेगा 10 और ई करेगा 9, तो दोनों मिलकर 19 काम करेंगे। तो 1 दिन में 19, तो 2 दिन में कितना, 19 दूना 38, यानी 38 काम 180 में से दोनों 2 दिन में समाप्त करके चले जाएंगे। तो शेष काम बच जाएगा 180 माइनस 38। अब देखिए, अब इसको घटाएंगे तो 10 में 60 गया कितना 2, ये बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, और हो जाएगा, यानी 142 काम छोड़ के गया है। अब ये गड़बड़ ले लिए इसका, हमको लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे कह रहा है बी और सी, तो हम बी और सी का 2 दिन का काम घटाएंगे। तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 9, और सी कितना दिन में कर रहा है 6, 1 दिन में 6 काम, तो 15, 9 और 6 जोड़ के कितना होगा 15। तो 1 दिन में 15, तो 2 दिन में हमारा कितना हो जाएगा 2 गुने 15। अब इसको घटा देंगे, 15 दूना 30, इसमें से घटा देंगे तो 150 आएगा। अब 150 इस शेष काम बचा, अब शेष काम को ए करेगा। तो ई तो 1 दिन में 10 काम कर रहा है और 150 काम है, तो कितना दिन लगाएगा, तो 10 से हम भाग दे देंगे, इससे कट जाएगा, यानी 15 दिन में क्या करेगा समाप्त करेगा। वहाँ पे पहले हम इसको मिस्टेक से समझ लिए थे, आप लोग इसको समझिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट काम, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो फिर उसी तरह से क्षमता निकालेंगे, फिर बनाएंगे। आइए इसको मिटाते हैं और उसके बाद से बताते हैं। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे ए अकेले उस काम को 4 दिन में, बी और सी दोनों मिल जाता है तो 3 दिन में, ए और सी मिल जाता है तो 2 दिन में। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 2 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 12। अब इसका देखेंगे 12 टोटल काम है, ये 4 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करता होगा, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 3। बी और सी दोनों मिलके उसको 3 दिन में कर दे रहा है 12 का, तो हम देखेंगे 1 दिन में दोनों मिलके कितना काम करता होगा, तो इससे 3 से भाग दे देंगे, तो इसका मतलब ये 4 काम डेली करता होगा, तो 3 दिन में खत्म कर देगा। अब ए और सी मिलके इसको 2 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करता होगा, तो 6, यानी 6 काम 2 दिन में 12 खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने घंटों में समाप्त करेगा।
ये घंटा था, घंटे में लेके चलिए। तो देखिए ए का क्षमता है 3। अब अगर हमको बी का क्षमता पता चल जाए, एक दिन एक घंटा में कितना काम कर रहा है, तो उससे 12 में भाग दे देंगे, निकल जाएगा। तो हम बी का यहाँ क्षमता पता करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, बी और सी का साथ में 4 है, ए और सी का साथ में 6 है, लेकिन अकेले बी का नहीं है। तो देखेंगे अकेले ए का यहाँ पे 3 है और ए सी दोनों मिलके 6 है। तो इसका मतलब अकेले ए यहाँ पे 3 है और ए सी दोनों मिलके 6 है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा 3। तब ना 3 3 जोड़ के 6 हो जाएगा। तो यानी सी का हमको पता चल गया। अब इसमें देखेंगे बी और सी के दोनों के मिलके 4 है, तो हमारा सी का 3 निकल गया। तो 3 क्षमता सी का है, तो यहाँ बी का कितना हो जाएगा 1, यानी बी का क्षमता 1 निकल गया। टोटल काम 12 था, यानी 12 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी वो 12 घंटा में क्या करेगा, उसको समाप्त कर लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। ठीक है, सुनील की जितनी क्षमता है उसका 3/2 गुनी है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन में दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो इसको फिर उसी तरह से यहाँ पे हम सुनील ले लेते हैं और एक दिनेश है, हम दिनेश ले लेते हैं। सुनील इस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो हम 4 ले लिए। अब कह रहा है दिनेश इसको 6 दिन में, तो 6 ले लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल टाइम एंड इसका टोटल वर्क निकालेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो हो जाएगा 12। अब इतना हमको पता चल गया 12, तो सुनील के एक दिन का काम निकालेंगे, यानी क्षमता 4 से भाग दीजिएगा 3 और दिनेश का निकालिएगा 2। अब एक और नाम इसमें आ गया है, कह रहा है रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है। तो रमेश की कार्य क्षमता निकालना है, कह रहा है सुनील का जितना है उसका 3/2 है। तो हम देखेंगे रमेश का निकालना हो तो रमेश यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसकी कार्य क्षमता निकालते हैं, इसी के सामने लिख देते हैं। तो सुनील का तो कार्य क्षमता 3 है, तो इसका 3/2 करते हैं, तो मेरा आ जाएगा 3 3 9, 9/2। अब देखिए कह रहा है अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, तीनों के क्षमता से टोटल काम में भाग दे देंगे। तो हम देखिए टोटल काम हो गया 12 और तीनों के क्षमता है कितना, तो इसका है 3, इसका है 2, ये हो गया 5 और इसका हो गया 9/2। तो आप जोड़ दीजिए 5 और 9/2। अब देखेंगे तो 5 दूना 10 और 19, ये हो गया 12 और नीचे आ जाएगा 19 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 24 और 24/19। अब इसी को आप पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो 1.5/19, इतना दिन क्या हो जाएगा और मेरा किस ऑप्शन में 1.5/19। इस तरह से मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लता किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा आशा उसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर 75% काम समाप्त करे तो कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को समझ गइएगा कि 1/3 काम को 4 दिन लग रहा है लता को करने में। तो 1/3 काम यानी तिहाई काम को 4 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में यहाँ लता का पहले निकाल लीजिए। तो ये 4 दिन लग रहा है तो 1/3 काम को तो उसको पलट दिया जाता है, तो 3/1 कर दीजिएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 4 3 12, यानी टोटल काम करने में लता को लग जाएगा 12 दिन। 1/3 काम को 4 दिन, तो टोटल ऐसे ही 12 दिन। इसको पलट के सीधा गुना कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कह रहा है आशा उसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में करेगी। आशा एक है उसी कार्य का 1/6 भाग को कितना दिन में कर रही है? 3 दिन में। तो 1/6 को तो फिर उसको भी पलट के गुना कर देंगे, 1/6 6 का 18। 1/6 भाग को 3 दिन में कर रही है तो टोटल 6 का 18 दिन में तो करेगी। कहने का मतलब ये होगा लता उस कार्य को 12 दिन में करेगी, आशा उस कार्य को 18 दिन में करेगी। दोनों मिलके इसको कितने दिनों में काम समाप्त करेगी उसका 75% का। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे,
तो एलसीएम इसका ले लिए तो हमारा हो जाएगा 36। अब इससे भाग दे देंगे, 36, 18 36, इसका क्षमता आ गया 2। अभी टोटल काम है 36। अब 36 काम का 75% कर रहा है समाप्त करने में, तो इसका 75% निकाल लेंगे काम का 75%। अब ये 75% हो गया। अब दोनों मिल के करेगा, तो दोनों मिल के करेगा तो इस दोनों काम का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 2 5, 5 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए आप काटिएगा तो 25 3 75, 25 चौका 100। अब यहाँ काट देंगे तो इस 4 से कटेगा तो 9 चौका 36। अब आपको आ जाएगा 9 तिरका 27, 27/5। अब यहाँ से पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 5 50 25 2/5 3, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप देखिए इसको कितना आसान तरीके से निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 1/3 हो जाएगा 12, सीधे 12 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार है 1/6, तो यहाँ लिख लीजिएगा 18। तो 12 18 आप मन ही मन एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिएगा 36, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 2। अभी 5 हो गया, इसका 75% निकालेंगे तो डायरेक्ट 36 का 75 यानी 3/4 निकालिएगा और उसमें 3 2 5 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के और सारे कंसेप्ट सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ही बताइए और हम वीडियो बहुत बनाएंगे और हर एक क्वेश्चन का बताएंगे, हर एक टाइप का। किसी भी एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। तो इसको तुरंत लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कम से कम 4 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।